हेलो स्टूडेंट। आज हम क्वाड्रेटिक का लेक्चर 6 करेंगे। लेक्चर 6 में हम स्टडी करने वाले हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। तो आइए हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ। जो सबसे पहले होता है y बराबर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और a नॉट इक्वल टू 0 जहाँ a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्लियर है? तो सबसे पहले देखते हैं साइन ऑफ ए के बारे में। साइन ऑफ ए अगर पॉजिटिव होगा तो ग्राफ हमारा होगा अपवर्ड यानी कि ऐसे। ठीक है। दूसरा है अगर ए निगेटिव होगा तो ग्राफ हमारा कुछ लुक लाइक्स डाउनवर्ड। दूसरा हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ रूट के बारे में, कमेंट ऑफ डी के बारे में। नेचर ऑफ रूट्स यानी कि जो पहला आता है हमारा फर्स्ट में ए पॉजिटिव के लिए अगर डी पॉजिटिव होगा तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। अगर ए निगेटिव होगा तो ग्राफ हमारा ऐसा दिखेगा। दूसरा है इसी में डी बराबर 0 एंड ए पॉजिटिव तो ग्राफ का जो लुक होगा ये कुछ ऐसा होगा। अगर डी बराबर 0 है और ए निगेटिव है तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। दूसरा केस है। तीसरा थर्ड केस होगा डी लेस इक्वल टू 0 और ए पॉजिटिव तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अगर ए निगेटिव होगा तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये 3 ग्राफ है हमारे पास। ये है डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। इसमें हमारा रियल क्या आ जाता है? रियल एंड इक्वल। इसमें जो रूट्स आ जाता है हमारा कैसा आ जाता है? इमेजिनरी रूट्स। ठीक है। अब है ग्राफ ड्रॉ कैसे करेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। हाउ टू ड्रॉ ग्राफ। तो y बराबर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ a नॉट इक्वल टू 0 होगा। a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो सबसे पहला जो आपको पता करना होता है वर्टेक्स के बारे में। वर्टेक्स हमारा होता है -b/2a से -d/4a। और दूसरा आप पता करेंगे साइन ऑफ ए के बारे में, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। थर्ड पता करेंगे डिस्क्रिमिनेंट के बारे में, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है। फोर्थ पता करेंगे आप y इंटरसेप्ट के बारे में, और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए आप ऑलवेज क्या करोगे? x बराबर 0 पुट करेंगे। ठीक है। तो आइए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल है ड्रॉ द ग्राफ y बराबर एक्स स्क्वायर -5x + 4। तो इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? पहला हमें चाहिए जो ए के ऊपर कंडीशन क्या है। तो ए हमारा यहाँ क्या है? पॉजिटिव है, क्योंकि ए का वैल्यू हमारे पास 1 है। तो 1 क्या है? 1 इज द पॉजिटिव नंबर। डी निकाल लेंगे तो डी हमारा कितना आ जाएगा? 24 -
16 बराबर कितना आ जाएगा 9, यानी कि ये भी क्या है हमारा दूसरा कंडीशन, डी भी क्या है पॉजिटिव नंबर है। वर्टेक्स थर्ड हमारा हो जाएगा वर्टेक्स। वर्टेक्स कितना आता है -b/2 है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास -b, यानी कि 5/2 और कितना आ जाएगा डी का वैल्यू है तो ये आ जाएगा -9/4, क्योंकि फार्मूला हमारे पास क्या होता है वर्टेक्स का, जो हमारे पास फार्मूला होता है -b/2 से -d/4 है। तो वर्टेक्स हमारे पास आ गया 5/2 एंड 9/2। फोर्थ जो हम पता करते हैं वाई इंटरसेप्ट के बारे में, यानी कि वाई इंटरसेप्ट, तो इसमें क्या करते हैं हम x बराबर 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 4। अब आइए इस ग्राफ को हम इजिली ड्रॉ कर पाएंगे। तो ये ग्राफ कुछ ड्रॉ होगा, ये हमारा क्या है x एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है y एक्सिस है। तो a पॉजिटिव है और d पॉजिटिव है तो पक्का से ग्राफ को दो बार कट करेगा। वर्टेक्स हमारा है 5/2, तो 5/2 लगभग कितना हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, और 9/2/9 यानी कि ये हो जाएगा -4 के आसपास। तो हमारे पास जो वर्टेक्स होगा ये वाला वर्टेक्स होगा, ठीक है। और वाई इंटरसेप्ट है 0,4, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये ग्राफ ये हमारा पास पॉइंट आ जाएगा 0,4, वर्टेक्स हमारा आ जाएगा 5/2 है -9/4, क्लियर है क्या। और x का जो रूट आ जाएंगे, अगर y बराबर 0 रखेंगे तो x का रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, एक रूट आ जाएगा 1,0, दूसरा आ जाएगा 4,0, क्लियर है क्या। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। ग्राफ नंबर 2, y बराबर x² - x - 6। इसको ड्रॉ करने के लिए पहली कंडीशन हमें ए पे चाहिए, तो ए क्या है पॉजिटिव है। डी के ऊपर कंडीशन चेक करना पड़ेगा, तो डी कैसे निकालते हैं b² - 4ac। बी का वैल्यू कितना है यहाँ पर 1, अब माइनस माइनस कितना आ जाएगा 25, यानी कि 6×4 = 24, b² है माइनस का, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 + 24 बराबर कितना आ जाएगा 25। एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव हो गया। थर्ड हम निकालते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स हमारा कितना होता है -b/2 से -d/4 है। -b/2 कितना आ जाएगा हमारे पास 1/2, माइनस डी कितना है यानी कि -25/4, -25/4। तो वर्टेक्स हमारे पास हो गया 1/2 -25/4, क्लियर है। उसके बाद जो हम निकालते हैं वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा -6। तो आइए इस ग्राफ को हम इसलिए ड्रॉ कर पाएंगे। तो देखिए कंडीशन को साथ में रखते हुए हम ड्रॉ कर रहे हैं। पहला ए पॉजिटिव है, डी पॉजिटिव है, 1/2 ये रहा, और ये आ जाएगा आपके पास कितना है 4/25/4, यानी कि आ जाएगा 4/6, लगभग 6 के आसपास। तो ये लगभग यहाँ हो जाएगा, ठीक। अब वाई इंटरसेप्ट ये रहा हमारे पास, तो ग्राफ कुछ बन जाएगा ऐसा बन जाएगा, जहाँ पे हम ये हमारा वर्टेक्स हो जाएगा v, इसको हम ले लेते हैं बीटा, इसको ले लेते हैं अल्फा, ये आ जाएगा हमारे पास 2 और ये आ जाएगा 3, क्लियर है क्या, ठीक। आप खुद से ड्रॉ करके देखना, मैं 2-4 क्वेश्चन दे देता हूँ। y बराबर x² x + 1, y बराबर 2x² 5x + 3, y बराबर x² - 7x + 3, y बराबर 2x² + 3x + 9, y बराबर 5x² 7x - 50। इन सारा का
खुद से ड्रॉ करोगे, ठीक है ना। हम ग्राफ ड्रॉ करना सीख गए। अब हम पढ़ते हैं साइन ऑफ ग्राफ के बारे में। साइन ऑफ ग्राफ के बारे में यानी कि कोई ग्राफ आपको दिया रहेगा और उसके बारे में क्या कमेंट करना है। जैसे ये ग्राफ आपको गिवन होगा, ये ऐसा गिवन है, ठीक है। तो कमेंट ऑन ए बी सी और डी के बारे में कमेंट करना है। तो इस ग्राफ को देख के, ये एक डेटा है, जो ग्राफ है आपके पास क्या रहेगा, ऑलवेज गिवन होगा। तो ग्राफ को देख के मुझे लग रहा है ए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि अपवर्ड फेसेस है। तो अपवर्ड फेसेस में क्या हो जाएगा, ए पॉजिटिव हो जाएगा। और दो रूट्स को कट कर रहा है तो पक्का से पक्का क्या होगा, डी भी पॉजिटिव होगा। अब वाई इंटरसेप्ट भी सी है तो सी भी हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और ये होता है हमारा वर्टेक्स, यानी कि वर्टेक्स हमारा क्या है, वर्टेक्स हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है, पॉजिटिव, यानी कि b/2a क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ से b क्या आ जाएगा हमारे पास, -b > 0, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ये सब साइन आपको बताना होता है। अगेन मैं आपको ग्राफ दे रहा हूँ, आप मुझे सारा चीज़ बताएंगे। सपोज ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ओनली आपका क्या रहेगा, ग्राफ इज गिवन रहेगा क्वेश्चन में, ओनली ग्राफ गिवन रहेगा। तो इसको देख के आपको बताना है फर्स्टली। तो फर्स्ट हम सबसे पहले ए के बारे में कमेंट करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। डी भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। सी क्या है, सी वाई इंटरसेप्ट कितना है, सी हमारा निगेटिव है। और जो इसका साइमेट्रिक ऑफ ग्राफ कितना हो रहा है, जो इसके वर्टेक्स लाइज कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है, -x × y, यानी क्वाड्रेंट के रूल के अकॉर्डिंग देख लीजिए, ये होता है प्लस प्लस, ये होता है माइनस प्लस, ये भी होता है माइनस माइनस, और ये होता है प्लस माइनस। तो ये क्या है आपके पास, यानी कि -b/2a जो होगा वो एक नेगेटिव नंबर है। -b/2a क्या है, नेगेटिव नंबर। तो -b < 0 और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो b यहाँ पॉजिटिव आ रहा है हमारे पास, b क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। क्लियर है क्या, ये हमारा प्लस प्लस होता है। नेक्स्ट ग्राफ आप ड्रॉ करके बताएंगे। थर्ड है, इस ग्राफ के बारे में ऑल इन वन कमेंट करके बताइए फटाफट, ठीक है क्या। तो ये ग्राफ देख के इसका डाउनवर्ड फेसेस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। डी अभी भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। सी हमारे पास क्या हो जाएगा, सी भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बट जो वर्टेक्स लाइज क्या करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, तो -b/2a क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। बट ए हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, -b/- है, माइनस माइनस कट जाएगा, b क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा हमारे पास। तो यही आपको आंसर चाहिए। ग्राफ फोर्थ का है, इसके बारे में आप बताएंगे। इसमें इसको देख के मुझे क्या, ए क्या है, नेगेटिव है, डी भी क्या है, डी आपका यहाँ पे पॉजिटिव है। सी क्या है, सी इक्वल टू क्या है हमारे पास, सी इस केस में 0 है,
माइनस बी बाई टू ए क्या है, माइनस डी बी बाई टू ए क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव नंबर यहाँ पे डालेंगे तो क्या आ जाएगा, बी हमारा बन जाएगा पॉजिटिव। यही हमको चाहिए, ठीक है। अगला 5th नंबर ग्राफ है, आप खुद सोच के बताओ फटाफट। 6th ग्राफ है, ठीक है। तो पहला के लिए आंसर क्या आ जाएगा, ए तो नेगेटिव आ जाएगा, सी भी नेगेटिव आ जाएगा, डी इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब माइनस बी बाई टू क्या है, माइनस बी बाई टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होगा, और इसके वजह से ए का वैल्यू रखेंगे यहाँ पर नेगेटिव, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो बी भी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। सिमिलरली इस ग्राफ के लिए हमें क्या हो लगेगा, पहले तो ए क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, सी भी पॉजिटिव आ जाएगा, रीजन ये अपवर्ड फेस है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। डी क्या आ जाएगा, डी नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि ग्राफ क्या है, अपवर्ड है। माइनस बी बाई टू ए क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई टू ए है, पॉजिटिव आएगा, बट माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। यही आंसर हुआ। अब हम एक चीज पढ़ते हैं जिसको आप प्रॉपर समझना नोट करके। ये क्या है, अगर कभी भी एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी अगर पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो आप कंडीशन क्या याद रखोगे, कंडीशन याद रखोगे ए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, एंड डी क्या होना चाहिए, डी हमारे पास नेगेटिव होना चाहिए। इन दोनों का आप इंटरसेक्शन लेके सोल्यूशन फाइंड आउट करोगे। इंटरसेक्शन लेके क्या करना है, सोल्यूशन फाइंड करना है। इसका जो ग्राफ दिखेगा ये कुछ ऐसा दिखेगा, तो ये ऑलवेज क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। सिमिलर वे में अगर ऐसा रहे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6 ग्रेटर इक्वल टू 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो आप क्या रिमेंबर रखेंगे, यहाँ पे ए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और डी क्या आना चाहिए, लेस देन 0 आना चाहिए। अब अगर एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी ऑलवेज क्या है, निगेटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो आप याद रखोगे, क्या याद रखोगे, ए नेगेटिव होना चाहिए, डी भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। इसका करना आपको लोग क्या है, इन सब का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए इंटरसेक्शन। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस इक्वल टू 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो क्या करोगे, ए नेगेटिव है और डी भी क्या आना चाहिए, लेस देन 0। सोल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करोगे, इंटरसेक्शंस करेंगे। तो आइए इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाए। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड लिस्ट वैल्यू, फाइंड लिस्ट इंटीग्रल, फाइंड लिस्ट इंटीग्रल वैल्यूज of k for which k minus 2 x square plus 8x plus k plus 4 greater equal to 0 is true। क्वेश्चन ऐसा है, ये भी क्या आ गया, ऑलवेज केस क्या आ गया हमारे पास, ये ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। तो ऑलवेज पॉजिटिव के लिए कंडीशन क्या है हमारे पास, ए पॉजिटिव होना चाहिए और डी नेगेटिव होना चाहिए। इसका क्या करेंगे, इंटरसेक्शन। आइए हम बारी बारी सोल्व करते हैं। तो पहला क्या है, ए हमारा पॉजिटिव होना चाहिए,
यानी कि के माइनस टू ग्रेटर इक्वल टू जीरो, तो क्या आ जाएगा, 2 से क्या आ जाएगा, ग्रेटर आ जाएगा। ठीक है भाई, इसको अपन मान लेते हैं इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन क्या है, डी भी क्या होना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव आना चाहिए। तो बी का वैल्यू है कितना, तो ये कितना बन जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा, और ये आ जाएगा k प्लस 4 k प्लस 2 इंटू 4 क्या आ जाएगा, लेस इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको इधर लिख लेते हैं, लेस इक्वल टू 0 है, तो हम इसको लिखेंगे 8 का स्क्वायर माइनस k प्लस 4 k माइनस 2 और 4 क्या आ जाएगा, लेस इक्वल टू 0 आएगा। तो इसको अपन सोल्व कर सकते हैं, यहाँ से 4 कॉमन करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 16 माइनस k माइनस 2 k प्लस 4 लेस इक्वल टू 0। यहाँ से सोल्व करेंगे तो आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 24 ग्रेटर इक्वल टू 0। इसको क्या मानोगे, इक्वेशन 2। अब इसके भी रूट्स निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका k प्लस 6, ये हमारा 2k है, k प्लस 6 और k माइनस 4 ग्रेटर इक्वल टू 0। तो इसको अपन सोल्व कर सकते हैं इजिली, 4 माइनस 6 प्लस माइनस प्लस, हमें लेना है पॉजिटिव वाला, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 6 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये आ गया अपने पास सेकेंड। अब पहला अपने पास आ रखा है के ग्रेटर इक्वल टू 2, तो इसका क्या करेंगे, 1 एंड 2 का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन, यानी कि पहला जो हमारा कह रहा है 2 से क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और दूसरा क्या कर रहा है 4 से पॉजिटिव होना चाहिए, माइनस 6 से क्या होना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी के पास। तो इसकी जो इंटरसेक्शंस आ जाएंगे, इंटरसेक्शन हमारा ये वाला पार्ट आ जाएगा, यानी कि x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा, 4 से इन्फिनिटी। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। चलिए, तो इसमें आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k, तो इसमें लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5। क्लियर है, अगला क्वेश्चन हम ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड all values of a for which the inequality a minus 4 x square 2ax plus 2a minus 6 less equal to 0 is satisfying for all real values of x। इसमें क्या करें, निगेटिव, यानी कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑलवेज निगेटिव कब होता है, इसका केस आइए हम देखते हैं। तो ऑलवेज निगेटिव कब होता है, जब हमारे पास क्या हो, ए भी निगेटिव हो और टी भी निगेटिव हो, दोनों पार्ट को क्या करेंगे, इंटरसेक्शन, यानी कि पहला केसेस हमारे पास बनेगा जो ए निगेटिव होना चाहिए, तो ए माइनस 4 क्या होना चाहिए, निगेटिव, यानी कि ए क्या आ जाएगा, लेस इक्वल टू 4, तो ए बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 4। इसको हम क्या लेट कर लेंगे, इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या आना चाहिए, डी भी निगेटिव होना चाहिए, तो डी का वैल्यू क्या आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस इक्वल टू 0। तो बी का वैल्यू यहाँ से क्या है, माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू हमारे पास a माइनस 4 है, सी का वैल्यू क्या है 2a माइनस 6 लेस इक्वल टू 0। अब इसको फर्दर आप सोल्व कर सकते हैं, यानी कि ये क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर आ जाएगा, इसको आप सोल्व कर सकते हो, यहाँ से 4 और इंटू का सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको आप सोल्व कर लेना, तो ए स्क्वायर 7a प्लस 12 लेस इक्वल टू 0 आ जाएगा।
4 यहाँ से कॉमन कर लेंगे, पूरा सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो आ रहा है ये आ जाएगा ए स्क्वायर 14a प्लस 24 ग्रेटर इक्वल टू 0। क्लियर है क्या? तो यहाँ से आप लिख सकते हैं a माइनस 12 ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे 12 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस। तो पॉजिटिव वाले पार्ट लेना है तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, यानी कि a बिलोंग्स टू, आंसर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 2 और 12 से इन्फिनिटी। इसको क्या मानोगे? सेकेंड इक्वेशन मानोगे। फर्स्ट इक्वेशन ये रहा, फर्स्ट और सेकेंड को क्या करना है? इंटरसेक्शन करना है, यानी कि पहला इक्वेशन हमारा क्या कर रहा था? 4 से छोटा होना चाहिए, और दूसरा माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में, और 12 से इन्फिनिटी, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा होगा क्या आ रहा होगा? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2, ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना। क्वेश्चन है फाइंड द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ a for which a minus 1 into x square minus a plus 1 x plus a plus 1 पॉजिटिव for all x belongs to R। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेंगे। a plus 4, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड the set of values of a plus 4 का x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 2a माइनस 6 लेस इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1। तो मैं पहला का सिर्फ कंडीशन लिखूंगा, सोल्व करना आपका काम होगा। ठीक है ना? तो पहला का सोल्यूशंस करने के लिए आप क्या करोगे? ये पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि ए पॉजिटिव हो, डी क्या है? नेगेटिव। दूसरा को सोल्व करने के लिए ए भी नेगेटिव और डी भी क्या होना चाहिए? नेगेटिव। इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएगा। ठीक है क्या? अब एक क्वेश्चन देखते हैं। इफ C पॉजिटिव है एंड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 does not have any real roots, then which of the following is true? Which of the following is true? यानी कि पहला केस है a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर इक्वल टू 0। सेकेंड है a माइनस बी प्लस सी ग्रेटर इक्वल टू 0। थर्ड है 4a प्लस 2b प्लस सी ग्रेटर इक्वल टू 0। फोर्थ है a प्लस 2b प्लस 4c ग्रेटर इक्वल टू 0। अब इसमें बताना है कि कौन इसमें सही होगा। तो पहले अगर आप ग्राफ इसमें ड्रॉ कर लेंगे, ग्राफ को आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो आपको ईच एंड एवरीथिंग क्या होगा? समझ में आ जाएगा।
तो पहले कह रहा है डज नॉट हैव रियल रूट है, यानी इमेजनरी रूट होगा तो ग्राफ या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, सी हमारा पॉजिटिव है, तो सी पॉजिटिव तो इधर ही कोई आएंगे, तो ये वाला ग्राफ क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ये वाला एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ग्राफ को कुछ ऐसा बना लीजिए। ठीक, तो अब आपको बताना है सारा कंडीशन के बारे में। तो यहाँ पर ए क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, सी भी हमारा क्या है, पॉजिटिव। तो आपको कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी पॉजिटिव होगा या नहीं, तो ये ग्राफ देख के आपको पता चल रहा है जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऑलवेज पॉजिटिव देगा। अगर इस ग्राफ के अकॉर्डिंग बात करें तो एफ ऑफ एक्स हमारा क्या आ गया, ऑलवेज पॉजिटिव आ गया था। एफ ऑफ 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि ये मेरा सही है। अब इस ग्राफ के अकॉर्डिंग दूसरा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जो ग्राफ हमारा है कुछ ऐसा है, तो यहाँ पे -1 भी रखेंगे, एफ एक्स हमारे पास क्या है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी ऑलवेज पॉजिटिव है, यानी कि एफ ऑफ -1 रखेंगे तो ए माइनस बी प्लस सी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि ये भी सही है। अगर आप थर्ड के लिए भी सेम कहानी हो जाएगा, एफ ऑफ 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4a प्लस 2b प्लस सी भी पॉजिटिव आ जाएगा। फोर्थ के लिए आप एफ का वैल्यू एक्स का वैल्यू 1/2 रखोगे तो ए प्लस कितना आ जाएगा, ए प्लस 2b प्लस 4c ग्रेटर इक्वल टू 0। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन आप खुद से एनालिसिस करना। क्वेश्चन है, इफ सी पॉजिटिव है एंड एक्स स्क्वायर 2bx प्लस 3c बराबर 0 डज नॉट हैव एनी real roots, then prove that फर्स्ट में लिख रहा है क्या, a माइनस 2b प्लस 3c पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा प्रूव करना है a प्लस 4b प्लस 12c पॉजिटिव होना चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन में सबसे पहले जो डिसीजन होता है, अगर आप ग्राफ ड्रॉ कर लिए तो सारा कहानी ही ओवर हो जाएगा। तो यहाँ भी कह रहा है डज नॉट हैव रियल रूट्स, यानी कि मतलब ग्राफ या तो क्या होगा, अपवर्ड हो सकता है, या तो ग्राफ क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। जैसे एक चीज़ मेंशन है सी पॉजिटिव है, तो ये वाला ग्राफ एक्सेप्ट हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में ये ग्राफ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, बट ये ग्राफ हमारा क्या आ जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सी पॉजिटिव हमें 0,c मिल रहा है। अब जब ये पॉजिटिव मिल गया, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या आ जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव आ जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो आप एक्स का वैल्यू क्या रखोगे तो ये वाला कंडीशन आपको मिल जाए। तो अगर एक्स का वैल्यू आपके जो ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर टू बी एक्स प्लस 3c ऑलवेज पॉजिटिव आ जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ से अगर x का वैल्यू -1 पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, a माइनस 2b प्लस 3c क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। दूसरा कंडीशन आपके पास क्या है, a प्लस 4b प्लस 12c पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 3c हमारा पॉजिटिव है। अगर x का वैल्यू अपन 1/2 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, x का वैल्यू अगर 1/2 रखेंगे तो बन जाएगा a/4 प्लस 2b/4
2 प्लस आ जाएगा 3 से। यहाँ से आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 ए प्लस 4b प्लस 12c। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 12 से पॉजिटिव। ठीक है, आइए नोट करके हम कुछ लिख लेते हैं। नोट करके आप ये चीज़ लिख लो, ये आपको बहुत फायदे का चीज़ रहेगा नोट करके। यानी कि इफ एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, देन रिमेंबर, क्या रिमेंबर करना है? पहला आप देखो, अगर एफ ऑफ 1 ए प्लस बी प्लस सी, अगर कभी भी ए प्लस बी प्लस सी है तो पक्का आप समझ जाओ एक्स का वैल्यू 1 पुट किया होगा। सेकेंड हम देखते हैं एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 कितना आ जाएगा 4a प्लस 2b प्लस सी। एफ ऑफ 3 कितना आ जाएगा 9a प्लस 3b प्लस सी। एफ ऑफ -1 कितना आ जाएगा a माइनस बी प्लस सी। एफ ऑफ -2 कितना आ जाएगा 4a माइनस 2b प्लस सी। एफ ऑफ -3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9a माइनस 3b प्लस सी। ऐसे और भी कंडीशन है, एफ ऑफ 1/2, एफ ऑफ -1/2, एफ ऑफ 1/3, एफ ऑफ -1/3। एफ ऑफ 2 रखेंगे, एफ ऑफ 1/2 रखेंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस 2b प्लस 4c डिवाइडेड अपॉन कितना आ जाएगा 4। -2 रखेंगे तो ए माइनस 2b प्लस 4c डिवाइडेड अपॉन 4। 3 रखेंगे तो ए प्लस 3b प्लस 9c डिवाइडेड अपॉन 9, और a माइनस 3b प्लस 9c डिवाइडेड अपॉन 4। ये क्या है, ये अप्रोच बनाने का तरीका है जिससे आपको आइडिया लग सकता है कि इसमें हमें क्या पुट करना है। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू।